एटीएम मस्जिद पुराने के लोगों को पर्ची किया है, बड़ी बड़ी पर्चियाँ और उसको ना मानते अभी गए। दर्शकों नमस्कार, पंकज तिवारी और हम बात करने जा रहे हैं पूर्व सांसद भैरव खंडेलवाल से। इन्होंने क्या क्या कार्य किया और क्या इस समय चुनावी हुआ। संगत जी, आपके कार्यों को लगातार वर्तमान संसद के किनारे हैं, उसमें आप क्या करें? देखिए, सबसे बड़ी बात है आप सब जानते हैं और मेरा रिपोर्ट कार्ड दे दिए कि हमारा जितनी भी योजनाएं आज बनी हैं और योजनाएं जो शुरू हैं वो ज़्यादातर सभी बड़ा काम मेरे द्वारा है, मेरे कार्यकाल का है। बाकी मेरे कार्यकाल में जो आवास है ये है सब, तो वो समय भी चलता था तो उसको गिना सकते हैं, लेकिन जो निर्माण की योजनाएं हैं वो सब काम मेरे समय के बहुत सा का मैंने फीता काटा था, बहुत को मैंने शिलान्यास किया था, बहुत को और उसको शुरू कराया था, बहुत लिए बजट लाया था, स्वीकृत कराया था। आज वो धीरे धीरे पूरी हो रही है। तो ये जितने भी काम है बात को मैंने देखा है, मुझे आज ही की सभा में मैंने देखा तो माननीय शाह जी को तो मालूम नहीं है, तो उन्होंने अपना पकड़ा दिया होगा। तो केंद्र की योजनाएं जो मैं मेरे कार्यकाल में स्वीकृत हुई थी, चालू हुई थी, उनको भी आज उनके कार्यकाल में गिना रहे थे और वो भी अपने फेसबुक पर डालते हैं, जिसमें मेरे निजी सचिव ने भी उसमें आपत्ति की थी कि इसको उनके कार्यकाल को उसको न गिनाया जाए। तो मुझे ये है कि मैंने अपने समय में और जो काम शुरू किए हैं आज वो पूरे हो रहे हैं और मुझे खुशी है। और नया कोई बड़ा काम तब से आया नहीं। बीजेपी आला कमान से आप क्यों मिला है? क्या टिकट कटना सबसे बड़ी वजह थी? सब उसके कई कारण हैं। बीजेपी आला कमान से इसलिए कि उन्होंने यहाँ की जनभावनाओं का ख्याल नहीं रखा। मैं और उन्होंने जिस ढंग से बिना सर्वे जो रिपोर्टें थी वर्तमान प्रत्याशी के खिलाफ थी वर्षों से, और भी जितने भी 1.5 साल से सर्वे हो रहे थे, उसके बाद भी सबको लगता था कि नहीं वर्तमान प्रत्याशी को नहीं दिया जाएगा, फिर भी उनको दिया गया। तो और उस जिनसे उनका जनमानस उसके पूरी तरह से खिलाफ है। आप भी अच्छी तरह से देख रहे हैं आप। तो हमें सबको लगा कि आखिरकार इस बार पहले तो मेरा वहाँ उस पर मैंने अच्छा काम किया था। 16 बार पार्टी ने बीजेपी ने ब्राह्मण प्रत्याशी वहाँ उतारा, 2 बार से उनको उतारने का काम कर रही है और फिर एक बार उतार दिया तो उतार दिया। 5 साल और भी खराब काम हुआ उनके द्वारा और भी हर प्रकार से, और जनता इससे असंतुष्ट है। तो ये नहीं करना चाहिए था, तो इसलिए भी हम सबको किया कि नहीं तो उस बार कर दिया, इस बार हम सब लोगों को मौका मिलेगा या अन्य को और किसी को मौका मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों को लगा, इसलिए पीड़ा आज क्या है, पीड़ा है इसलिए। और क्या कारण है कि आप मौजूदा सांसद 8 साल नहीं कर? अब कारण यही है। दूसरी चीज़ है सांसद का उनके जो साथी हैं उनका कार्य व्यवहार कार्यकर्ताओं को लोगों को अच्छा नहीं रहा, जो सब ने कहा है तो उनसे पीड़ा है। और साथ साथ जो जनभावनाएं हैं वो यहाँ पर वो उनके खिलाफ है। इस नाते से भी हम सबको भी पीड़ा है। तो हम लोग प्रचार प्रसार कार्य में हिस्सा नहीं ले रहे हैं और उसके लिए पार्टी को भी अवगत कर रहे हैं। आप लगातार बीजेपी स्थानीय बीजेपी सांसद नेताओं के विरोध में बोल रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं? मैंने स्थानीय नेताओं के विरोध न बीजेपी के विरोध में बोला है। मैंने स्थानीय नेताओं को जो यहाँ गलत काम करते हैं, चाहे मेरी पार्टी के रहे हों या बाहर के रहे हों या भ्रष्टाचार जो अधिकारी रहे हैं, जब उन्होंने कोई भ्रष्ट आप सब लोग हमेशा देखे हो। मेरी अभी से नहीं कि 50 साल से मेरी एक सैनिक है। मैं जनता की समस्याओं से, यही संसदीय से मेरा परिवार है और मैं इस परिवार के लिए काम करता हूँ। राजनीति मेरे लिए माध्यम है और साधन है और समाज साध्य है जिसके लिए मैं काम करता हूँ। तो समाज में जो पीड़ा होती है, दुख होता है, तो उसके लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ। और अगर उसमें मेरे पार्टी के लोग भी इसको छिपाने का काम करते हैं या उन भ्रष्ट अधिकारी जो इसको अंजाम देते हैं, लोगों को उत्पीड़न करते हैं और कोई भ्रष्ट क्रियाकलाप करते हैं, उनका संरक्षण देने का काम करते हैं, तो मैं ऐसे लोगों के खिलाफ या मेरे पार्टी के लोग भी जो भ्रष्ट आचरण करते हैं, कदाचार करते हैं, मैं उनके हमेशा खिलाफ में रहा हूँ और हमेशा खिलाफ में रहूँगा। क्या लगता है कि आने वाले समय में बदलाव होगा? अब जो आज स्थितियाँ अभी बहुत अनुकूल नहीं है और हम ये इसलिए पार्टी भी अवगत है। और जो क्योंकि जनमानस में एक तरह से ये लगा कि ये चुनाव जनता लड़ रही है और ये वर्तमान प्रत्याशी के क्रियाकलापों के खिलाफ है। और जो उन्होंने जो विशेष तौर से जो यहाँ पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा जाता रहा है और इस बार 2 बार से जो उन्होंने किया है, तो पिछली बार तो लोगों ने सब्र कर लिया था, इस बार वो सब्र का बांध टूट गया है। और दूसरा ये है कि जो प्रत्याशी के लोग हैं, प्रत्याशी हैं, ये विधानसभा चुनाव में अभी तक इतिहास रहा है
जिस प्रत्याशी जिस वर्ग से आते हैं वो किसी को वोट दूसरे को नहीं देता, वोट लेते भर हैं। तो हमारे प्रत्याशी विधायक भी हारे, उसमें तमाम बातें हुई। तो इस कारण से भी लोगों का है कि अगर इनके वर्ग का हमको नहीं मिलता तो ब्राह्मण समाज में तो आज यही रोष है, उनका सजातीय प्रत्याशी आ गया है। तो इसलिए ये लोग ज़्यादातर उसके पक्ष में लाभबंद दिखाई पड़ते हैं। और अन्य वर्ग के लोग भी जो आज स्थितियाँ, तो इसलिए ये स्थितियाँ त्रिकोणात्मक है और विषम है, कुछ कहा नहीं जा सकता कौन जीतेगा। अच्छा, 2014 में आप 1 लाख वोटों से जीते थे। क्या लगता है कि आने वाले समय में कितने वोटों से जो है आदमी जीत, मतलब कि कौन प्रत्याशी जीत सकता है? देखिए 1,15,000 वोटों से वो जीता था। और उस समय 2000 जबकि वोट उतना नहीं था, अब तो वोट भी बहुत बढ़ गया 5 साल में। और मैं 5 साल का है वो, अब वो तो 6 साल वो हो गया ना। तो उस समय जब मैं जीता तो 5 साल तो मैं रहा, 5 साल फिर ये रहे, 10 सालों में तो वोट बहुत बढ़ गया। 10 साल में और भी वोट बढ़ गया है। तो आज जैसे मैं लड़ता तो मैं जीतता 3 लाख से। तो ये स्थितियाँ हैं। तो अब आज की स्थितियाँ मैंने आपसे बता दिया कि आज अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि इसमें सपा बसपा भाजपा में कौन जीतेगा, और इसमें से कुछ भी हो सकता है। और हम पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र जी से बात कर रहे थे। उन्होंने सारा कुछ बताया कि यहाँ पे कैसी नाराजगी है, क्या मतलब कहाँ पे चुनाव जा रहा है, कहाँ पे चुनाव नहीं जाने वाला है। और पूर्व सांसद जो उनके कार्यों को गिना रहे हैं, सारा कुछ बयान दिया है। और आप T24 के साथ